सभी को मेरे नमस्कार। आज है 14 मई। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का ये पार्ट कौन सा? पार्ट है 159। तो आज की क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य ड्रॉप आउट दर हासिल की? मतलब शून्य ड्रॉप आउट दर क्या है कि आप देखते होंगे कि कई राज्यों में क्या होता है, कई जगह क्या होता है, लोग स्कूल में एडमिशन तो बच्चों करा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि अन्य जगह जाकर काम की रोजगार की तलाश में वह चले जाते हैं और बच्चा स्कूल में नहीं जा पाता है। तो बच्चे का एडमिशन तो हो जाता है लेकिन वह आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ऐसा राज्य कौन सा बना है जिसने शून्य ड्रॉप आउट दर हासिल की है? तो झारखंड में। तो झारखंड में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखिए झारखंड से क्वेश्चन क्या बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले झारखंड की बेसिक क्वेश्चन है, कैपिटल क्या है? रांची। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। संतोष गंगवार कहाँ के गवर्नर है? झारखंड के। अच्छा, संतोष गंगवार जी से क्वेश्चन पूछते हैं, संतोष गंगवार जी किस जिले के निवासी हैं? यानी संतोष गंगवार जी किस जिले के निवासी हैं? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। अब देखिए गठन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि झारखंड का गठन कब हुआ, या झारखंड भारत का कब राज्य बना? तो 15 नवंबर 2000 को। यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। यानी झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000। दुधवा झील कहाँ है? झारखंड में। भारत का पहला क्लस्टर हजारीबाग कहाँ बना? झारखंड में। वन्य जीवी दीदी पहल कहाँ शुरू की गई? झारखंड में। वन्य जीवी दीदी पहल कहाँ शुरू की गई? झारखंड में। और ईशान सिंह ने पाक जलप्रद 9 घंटे 50 मिनट में पार कर लिया। यानी कि आपको हमने इससे पहले बता चुके कि ईशान सिंह कहाँ के? झारखंड के। इन्होंने 9 घंटे 50 मिनट में पाक जलप्रद को पार किया है। और पाक जलप्रद किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जलप्रद। जिसे किसने पार किया? ईशान सिंह ने। 25 साल बाद पीसा एक्ट लागू किया। यानी कि झारखंड में क्या चीज? 25 साल बाद, 25 ईयर बाद क्या चीज? पीसा एक्ट लागू हुआ है। अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यानी एसएमएटी जीता किसने? जीता है झारखंड ने। यानी कि अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? झारखंड। इतना आपको झारखंड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 रहने का अनुमान लगाया। तो कौन सी फाइनेंशियल ईयर? 2027। यानी कि 2027 फाइनेंशियल ईयर में 6.6 जीडीपी रहने का अनुमान लगाया। अब आगे समझते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र सरकार ने किसे? कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। अब हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की। अब देखिए महाराष्ट्र से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहले महाराष्ट्र के आपको कैपिटल पता होना चाहिए, उसके सीएम पता होना चाहिए। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन से नंबर पे आता है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन से नंबर पे आता है? किसके उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष राज्य है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें कितनी है? इतना सब आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं। इसका उत्तर महाराष्ट्र। कैपिटल इसके मुंबई। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव शर्मा। कौन है? जिष्णुदेव शर्मा। अब सीटें लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा 288। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में तीसरे नंबर पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि पे दूसरे नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि पे कौन है? अपना देश भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान। शीर्ष क्या है? अंगूर और प्याज के उत्पादन। सबसे ज्यादा प्याज अंगूर का उत्पादन कहां होता है? महाराष्ट्र। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा कि प्याज और अंगूर के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष है? तो महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन में शीर्ष है, यानी सबसे ज्यादा प्याज और अंगूर कहां होता है? महाराष्ट्र में। उजानी बांध कहां है? महाराष्ट्र में। जेठवाड़ी बांध कहां है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहां है? महाराष्ट्र में। नावेगांव कहां है? महाराष्ट्र में। नागजीरा कहां है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री कहां है? महाराष्ट्र में। मेलाघाट कहां? महाराष्ट्र में। तड़ोवा कहां है? महाराष्ट्र में। अंधारी बोर्ड टाइगर रिजर्व का महाराष्ट्र, ये महत्वपूर्ण है, अंधारी बोर्ड टाइगर रिजर्व कहां है? महाराष्ट्र में। इतना आपको महाराष्ट्र में पता होना चाहिए। साथ में भारत का पहला लो एमिशन जोन यानी एलईडी पुणे में बनाया गया, यानी भारत का पहला लो एमिशन जोन। यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? भारत का पहला लो एमिशन जोन कहां बना? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत का पहला लो एमिशन जोन बना है, यानी लो एमिशन जोन महाराष्ट्र में। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? तो रूस ने। यानी कि सरमत, हाल ही फिलहाल में सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? रूस ने। रूस ने हाल ही फिलहाल में सरमत मिसाइल को क्या चीज लॉन्च किया है, यानी कि सरमत मिसाइल को किसने लॉन्च किया है? रूस ने। अब रूस से नहीं कैसे क्वेश्चन बनेगा? रूस की कैपिटल समझेंगे, करेंसी समझेंगे और परीक्षा की रसीद क्या महत्वपूर्ण है वो भी रूस के बारे में समझेंगे। तो इसका उत्तर होगा रूस, कैपिटल इसकी मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल। 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारत रूस से R-37 मिसाइल खरीदेगा, यानी भारत रूस से कौन सी मिसाइल खरीदेगा? R-37। क्वेश्चन नहीं कैसे बनेगा? भारत रूस से कौन सी मिसाइल खरीदेगा? R-37M मिसाइल खरीदेगा, यानी कि R-37M मिसाइल खरीदेगा, यानी कि भारत रूस से कौन सी मिसाइल खरीदेगा? R-37M मिसाइल भारत रूस से खरीदेगा। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया। अब देखिए ये पॉलिटी के क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड कर दिया कि भारतीय संविधान जो बनाता तो अन्य कई देशों से कई चीजें ली गई है, अन्य मतलब कई देशों से स्रोत लिए गए। तो रूस से क्या लिया गया भारतीय संविधान में? मौलिक कर्तव्य, जैसे भाग 4 काम यानी 51 अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। यानी कि स्रोत क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य भाग 4 काम में दिया, अनुच्छेद 51 के काम में दिए, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। पॉलिटिकल सेक्शन आपका तैयार हो गया। इतना आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार पांडा को। अशोक कुमार पांडा को सेल का नया अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि सेल का नया अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार को। यानी अशोक कुमार को सेल का नया अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में UER-11 पर फ्लोर टोलिंग का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में। और ये है क्या? UER-11 फ्लोर टोलिंग। इसमें क्या, जैसे आप टोल टैक्स पे गाड़ी जाती है तो क्या चीज कुछ समय के लिए गाड़ी रुक जाती है, और इसमें क्या होगा? इसमें क्या चीज, इसमें गाड़ी रुकेगी नहीं, सीधे इसमें निकलती हुई चली जाएगी। तो कहां उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। अच्छा, सबसे पहले इसका उद्घाटन कहां किया गया? सूरत में। कहां शुरू किया गया था? सूरत में। नेक्स्ट है, हाल ही में किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग का आयोजन कहां किया गया? मुंबई। कहां किया गया? मुंबई में। हाल ही में प्रशांत किशोर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? ये महत्वपूर्ण लगा लीजिए। प्रशांत किशोर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रशांत किशोर को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया? ओमान का। यानी ओमान का नया राजदूत, यानी भारत के नए राजदूत ओमान में कौन बने? प्रशांत किशोर। यानी प्रशांत किशोर भारत के नए राजदूत बने हैं। कहां? ओमान में। अब ओमान से समझते हैं, ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आर मुकुंदन को। यानी आर मुकुंदन भारतीय किसके? भारतीय उद्योग परिसंघ के, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के कौन अध्यक्ष नियुक्त किए गए? आर मुकुंदन। यानी आर मुकुंदन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो डेली करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन थे। इसी के साथ क्वेश्चन से संबंधित कोई भी आपको क्यूरी लगती है तो कमेंट्स पे आप पूछ सकते हैं। इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।